हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज सैटरडे है तो आज का डे हम स्टार्ट करते हैं विद घर के कुछ मतलब जो काम पड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से जो हम नहीं कर पाए हैं। जैसे कि मुझे कुछ मिरर्स वो कराने थे, रिप्लेस कराने थे। कोई मिरर कहीं का कहीं सेट कराना था और कोई सा कहीं का कहीं कराना था। मैं भी आपको दिखाती हूँ। अभी मेरा घर बहुत मेसी हो रखा है क्योंकि आज हम काम कर रहे हैं। आई शो यू। देखो, जैसे कि हमने ये मिरर यहाँ सेट करवाया है, ये हमने अपने बेडरूम में सेट करवाया है। और हमारा दूसरा मिरर हमने यहाँ सेट किया है और अभी एक मिरर और है जो अभी हमें सेट करवाना है। ये देखिए, ये मिरर अभी हमारा टेबल पे रखा हुआ है। ये मैं इसको इस वॉल पे लगवाऊंगी क्योंकि यहीं देखो गाइस, यार हमको कुछ काम तो होता नहीं है। सारा दिन घर में ये वॉल्स को गंदा करते रहना। ये देखो, इतना पढ़ता है मेरा बेटा, इतना पढ़ता है जिसकी कोई हद नहीं है। इतना इंटेलिजेंट बच्चा है किसी के घर में? ओहो, खड़े होके नहीं लिखा जा रहा इसलिए हम बैठ के लिखेंगे अब। गाइस, हम लोग मना नहीं करते यार हमको ऐसे वॉल्स पे कुछ करने के लिए, क्योंकि उसको पता होना चाहिए अभी ये वो वॉल्स पे कर रहा है, कुछ टाइम बाद उसको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये बुक्स में करना चाहिए या फिर नोटबुक्स में करना चाहिए। बच्चे को कभी भी किसी चीज़ के लिए डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। बच्चा जो कर रहा है उसको करते रहना चाहिए अनटिल अनलेस कुछ गलत ना कर रहा हो। आई थिंक वॉल पे करना तो ये सारे बच्चे ही करते हैं, हम लोग भी करते थे अपने टाइम पे, तो ये करना कुछ गलत नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। वाओ, वेरी नाइस अरम, वेरी नाइस। वाओ, इतना सुंदर पेंटिंग बनाई यार हमने तो। अरे वाह, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाते हो आप। दीदी, इस कढ़ाई को वॉश करो। मैं इसमें कढ़ी बनाऊंगी और इसमें बनाते हैं हम लोग मखाने। अभी हमने इसमें मखाने बनाए हैं और अभी हम बनाने जा रहे हैं इसमें कढ़ी और इसमें हम बनाएंगे मैकरोनी। गाइस, हमारी वेजिटेबल हम एवरी संडे को आती है तो अभी ख़त्म हो चुकी है, तो इसलिए जो हमारे पास है हम उसी से मैकरोनी बना रहे हैं। क्योंकि हमें एवरी सैटरडे का टारगेट होता है, जितनी वेजिटेबल्स हमारे पास है हम उन्हें क्लीन अप करना होता है। देखो गाइस, हमने इसमें लिया है ऑयल और ऑयल को हमने अच्छे से पका लिया है। उसके बाद में हमने इसमें डाला है मस्टर्ड सीड। मस्टर्ड सीड, कोई लोग राई भी डाल देते हैं, हमने डाला है मस्टर्ड सीड डाला है इसके अंदर। आप इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं क्योंकि मैंने पहले इसको गर्म करके रख दिया था, फिर इसको बंद कर दिया क्योंकि कैमरा होल्डिंग के लिए कोई था नहीं मेरे पास। अभी हम इसको थोड़ा सा ऑयल को गर्म कर लेते हैं, देन इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम लोग ऑनियन फ्राई करेंगे। अब हम डाल देते हैं क्योंकि गर्म हो चुका है। गाइस देखो, हमने अभी ऐसे फ्राई कर रहे हैं इसको, ये फ्राई हो रहे हैं अब। ये हमने मैक्रोनी बॉईल कर ली है, ये हमने टमाटो भी चॉप कर लिए हैं। गाइस, मैं कढ़ी भी बनाऊंगी तो मैंने यहाँ पर हम अपने घर की दही से बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे लस्सी की अवेलेबिलिटी इतनी होती है ना, मार्केट वाली लस्सी हम यूज़ नहीं करते हैं। तो हम घर पे पहले कर्ड को जमाते हैं, फिर उसके बाद में कर्ड को ऐसे हम लोगों को पहले कर्ड को लेना है, उसको ऐसे ऐसे फैटना है। फैटने के बाद में फिर पानी ऐड करना है जिससे कि लस्सी बहुत अच्छी बनती है। और अगर आपको खट्टी कढ़ी पसंद है तो पहले आपको दही को फैटना है, दही को पहले बाहर निकाल लें, फिर जमाया है उसको ठंडा कर लें या दही को बाहर ही रहने दें जमने के बाद में 2 घंटे। अभी इतनी गर्मी है कि दही अगर बाहर रहेगी तो वो खट्टी हो जाएगी। गाइस, जैसे कि मैंने आपको आज बताया था कि आज सैटरडे बहुत काम है, आज हम बहुत लेट हो गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए भी और लंच के लिए भी। डिनर का तो कोई अता पता नहीं कब बनेगा।
अभी मैं लंच में बना रही हूँ कढ़ी और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ मैक्रोनी। इतना ही शैलो फ्राई करना है क्योंकि ज़्यादा फ्राई करने से भी प्याज ख़राब हो जाएंगे। हमें कोई मसाला तो बनाना नहीं है इसका। तो अब हम इसमें टमाटो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी ऐड कर सकते। इसमें रेड चिली तो डालनी ही है आपको। अब हम इसमें डालते हैं इंग्रेडिएंट्स में हम डालेंगे इसमें सॉल्ट, अब हम इसमें डाल रहे हैं रेड चिली जो कि हमारे घर की पिसी हुई है। अब हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, अब हम इसको 5 मिनट स्टीम पे बनने के लिए छोड़ देंगे इसका लिड लगाकर। अब हम इसका लिड लगा देंगे और इसको स्टीम पे छोड़ देंगे ताकि ये पक जाए अच्छे से। गाइस देखो कि अब जैसे हमने आपको दिखाया था कि इसको शैलो फ्राई करना है, हमने इसको शैलो फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्न्स। मैं आपको भी दिखा देती हूँ। हमने कॉर्न बॉईल कर लिए हैं। अब हम इसमें कॉर्न डाल देंगे। आज हम डिफरेंट स्टाइल की मैक्रोनी बनाने जा रहे हैं। आई होप यू लाइक माई मैक्रोनी स्टाइल। अब हम इसमें डालेंगे वाइट पास्ता ड्रेसिंग। इससे बहुत यम हो जाती है गाइस, ट्रस्ट मी। इसको खाने के बाद ना मतलब सारी टेम्पटिंग जो होती है ना, चाहे पास्ता की हो या पिज़्ज़ा की हो, सब मिल जाती है हमें। हमने चीज़ डाल दी। अभी ड्रेसिंग है ये। अब हम इसमें ऐड करेंगे, गेस करो कौन सा इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं फ्राइड राइस मसाला। कुछ लोग मैगी मसाला भी डालते हैं बट हम लोग मैगी मसाला नहीं यूज़ करते हैं। इसके लिए हम नमकीन पुलाव बनाते हैं तो हम लोग मैगी मसाला यूज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ इसके लिए मैक्रोनी हो गई, इसके लिए तो हम लोग ये फ्राइड राइस मसाला यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं कितना टेम्पटिंग लग रहा है। अगर कैप्सिकम होती तो और ज़्यादा टेम्पटिंग लगता है ये, बट कोई नहीं। अब हमने इसको जब बॉईल किया था तो गाइस बॉईल करने के बाद इसको ठंडा पानी से धोना है। ठंडे पानी से धोने के बाद क्या होता है,
ये देखिए, कुछ लोग इसमें केचप भी डालते हैं, बट हमें मीठी मीठी मैक्रोनी अच्छी नहीं लगती है। हमें एक न्यूट्रल टेस्ट चाहिए होता है, जो कि इस मैक्रोनी से हमें मिल जाता है। ओह यस, ये इतनी यम लग रही है ना, खाने के बाद बताएंगे आपको कैसी है ये। ये बनी है आज अरम के पापा की डिमांड पे, क्योंकि उनको मैक्रोनी बहुत पसंद है, उनको मैगी भी बहुत पसंद है, बट हम यूजुअली मैगी उनको अवॉइड करते हैं बनाने के लिए, और वो खुद बना लेते हैं। जब कभी हम घर पे नहीं होते तो खुद भी मैगी बना लेते हैं। हमने इसमें टर्मरिक पाउडर नहीं डाला है, मैं भी टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसी है। थोड़ी सी स्पाइसी है, बट एक नंबर मैक्रोनी है। वाव, इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ डालेंगे। धनिया ले आओ। जब मैंने सुमन को बोला कोरिएंडर लीफ निकालो, बोली इशारे से दीदी क्या, तो अभी ये ट्रेनिंग पे है, थोड़े दिन बाद ये हमें पूछेगी नहीं। धो के देना मुझे। हाँ, इसका मेरे को ना हैबिट है कि मैं बनती हुई मैक्रोनी को खाने का मन करता है। इतनी यम है ना, कहोगे अपने आप ही बना के अपनी तारीफ करी, क्या करूं, मैं अपनी तारीफ से खुश रहती हूँ, मुझे किसी और की तारीफ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर भी डाल देंगे लीफ, इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि मुझे बिना कोरिएंडर के कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। हल्का सा बस, ज़्यादा नहीं, बस 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 बस, मेरा बस नहीं चलता, मैं पास्ता में भी डाल दूँ, मुझे इतना पसंद है कोरिएंडर लीफ। वाओ यम। देखो अब आप हमारी नियर से देखो, क्लोज, ये देखो कितनी टैम्पटिंग लग रही है ना, कितनी टैम्पटिंग है ना गाइस, देखो ये कितनी टैम्पटिंग है। देखो आप इसको डीप देखो, तो हमने खिलाया है मैक्रोनी पास्ता। भैया कैसा बना? बहुत अच्छा। देखो सच्ची सच्ची तारीफ कर रहा है, बस सोचना हमारे घर बैठो तो आपको तारीफ करना मजबूरी है। नहीं मैं बहुत अच्छा। और दूसरी हमारी है सुमन, जो कि लिम्का और कोक के बिना तो कुछ नहीं खाती है। बताओ सुमन, सच्ची वाली तारीफ करना, झूठे नहीं। 2 बार करूंगी तो पक्की सच्ची है। देखो 1 2 और गाइस आप देख सकते हो हमारे पीछे की वॉल्स का हाल, ये सब आराम ने किया है। और आज आप देख सकते हो हमारा घर बहुत मैसी हुआ पड़ा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आज हमने घर में कुछ काम करवाया है। जैसे कि हमने ये वॉल वहाँ लगा हुआ था पहले, फिर अब हमने ये वॉल यहाँ पे करा लिया है, मिरर। और हमने ये वाली जो आपको दिख रहा है हॉर्स वाला, ये हमने ऊपर अभी इसको वो करवाना है उस वाली वॉल पे, नेक्स्ट वॉल पे। तो अभी भैया ने हमारा घर का सारा काम किया है जो भी हमें कराना था। अभी कुछ काम पेंडिंग है, ये भैया अभी कर रहे हैं, तो स्टे ट्यून्स हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी आपको हमें पास्ता और मैक्रोनी की फीडबैक दिखाना था, कैसा है वो आपको हमने दिखा दिया है। अरम ये क्या हो रहा है? हेलो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ अभी कड़ी, और मैं कर रही हूँ कड़ी की प्रिपरेशन स्टार्ट। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ।
एक्चुअली मेरा कैमरा होल्डिंग के लिए भी मेरे पास कोई नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि घर में सिर्फ सुमन, मैं और 2 बच्चे ही हैं, तो कैमरा कैसे होल्ड किया जाए। बच्चे सो गए हैं तो यही टाइम है, और अभी इस टाइम पे क्या बोलते हैं, सुमन को बहुत काम है, क्योंकि आज मैंने आपको थोड़ी देर पहले वाले व्लॉग में बताया था कि थोड़ी देर पहले वाले व्लॉग में नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हम अपने कुछ मिरर्स को इधर उधर ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं, इधर से उधर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा था कि ये वाला इस नॉर्थ में या ईस्ट में, ये डायरेक्शंस में नहीं होना चाहिए मिरर, मतलब अकॉर्डिंग टू मी या तो ईस्ट डायरेक्शन में मिरर हम लोगों को फेस करके मिरर देखना होना चाहिए, या फिर साउथ में, नॉर्थ में और वेस्ट में नहीं होना चाहिए मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैंने वो मिरर्स को चेंज किया अभी। और सेकेंडरी थिंग कि अभी हम कड़ी बनाने जा रहे हैं, तो मैंने आपको पहले बताया था कि दही ले लिया हमने इस सॉरी यार, ये तो क्या कर दिया मैंने, मैस कर दिया मैंने खुद ने। ये दही है, दही को मैंने फेंटा था, फेंटने के बाद में इसमें पानी डाला था थोड़ा, और थोड़ी देर इसको छोड़ दिया था, क्योंकि ये फ्रेश दही थी तो खट्टी नहीं हुई थी। हमने पहले भी रखा था तो इतनी खट्टी नहीं थी। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बेसन और मसाले। वेट, दीदी वो कहाँ है दही को फेंटने वाला, मुझे मिल नहीं रहा है। इसको यूज कर सकते हैं, हमारे पास प्लास्टिक का भी, मैं इसे वॉश करके लाती हूँ अभी। कुछ नहीं, मैं वो कर रही थी ना कड़ी का। देखिए, ये बेसन हमने छान के एक ही बार कंटेनर में डाल के रख दिया था, क्योंकि बार बार हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि जब भी कभी भी अर्जेंट बेसिस पे हमें कुछ बनाना पड़े और हम फिर बेसन को छानें, और फिर कई बार आटे की छाननी होती है तो उसको वापस वो करें। तो हम पहले ही एक बार हर चीज़ को साफ करके रख लेते, चाहे वो आटा हो चाहे वो ये हो, हम सब पहले ही एक ही बार 1 शॉट में करके रखते हैं। आटा भी हम एक ही बार छान के रखते हैं, और बेसन भी। गाइस, बेसन को ना तभी चला लेना चाहिए हैंड टू हैंड, क्योंकि इसमें गोलियां बन जाती हैं। दीदी, सहरिश का वो डोर क्लोज कर दिया, सहरिश और अरम का डोर क्लोज कर दिया। गाइस, हम लोग कभी भी कुछ काम कर रहे होते हैं तो बच्चे इतने, उनको ना बहुत ही वो स्लीप चाहिए होती है, कि साउंड स्लीप हो, कि कोई भी आवाज़ ना आए। गाइस, आप सोच रहे होंगे कैसे व्लॉग बना रही है, कुकिंग का बहुत शौक है। हाँ, यस, मुझे कुकिंग का बहुत शौक है। और जब मुझे ऐसे लगता है, अगर कोई मुझे कह रहा है खाना अच्छा नहीं बना और मुझे लग रहा है वो बहुत टेस्टी है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है। और अगर मुझे पता है कि मैंने खाना अच्छा बनाया नहीं है और सामने वाला तारीफ़ कर रहा है, तब मुझे वो तारीफ़ नहीं लगती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने तो अच्छा बनाया ही नहीं, ये तो अच्छा मुझे ही नहीं लग रहा, इनको कैसे लग रहा होगा। तो मैं दूसरों की झूठी तारीफ़ पर डिपेंडेंट नहीं हूँ। मुझे जब खुद को लगता है ना कि हाँ, मैंने खुद ने अच्छा खाना बनाया, तो मैं बिलीव करती हूँ कि हाँ, खाना अच्छा है। इसमें ना 1-2 गोलियां अभी भी हैं स्टिल, उसको हम क्या करेंगे, साइड में लेंगे स्पून से और उसको बेसन को ऐसे कर देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करेंगे। देखो गाइस, जैसे ये हो गया है तो हम इसको ऐसे, बेसन को ऐसे गोलियों को ऐसे कर देंगे। दीदी, लाइट ऑन करना। ठीक है। देखिए गाइस, ये तो मैंने अभी बेसन को वो कर लिया है,
ठीक है गाइस, अब हम इसमें मिक्स करते हैं इंग्रेडिएंट्स। मसालों में हम सबसे पहले टर्मरिक पाउडर डालेंगे, ठीक है। फिर हम डालेंगे रेड चिली, फिर हम डालेंगे धनिया पाउडर, फिर हम डालेंगे सॉल्ट, हम हल्की सी काली मिर्च भी डालेंगे क्योंकि मैं ये सब चीज़ें डालती हूँ। इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे। गाइस ये देखो मैंने अब ये बना लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि कढ़ाई में ही बनेगी कढ़ी, तो है ना। कढ़ाई गरम कर लिया हमने। गाइस मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से पतीला पकड़ा हुआ है। अब हमने हाई फ्लेम पे कढ़ी की हुई है। अब हम इसको चलाते रहेंगे अंटिल जब तक ये वो नहीं हो जाएगा, एक उबाला नहीं आ जाएगा इसमें। क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो कढ़ी फटने का डर है। लस्सी जो होती है वो फट जाती है, तो फिर अगर लस्सी फट जाएगी तो कढ़ी ख़राब हो जाएगी। आप ऑब्वियसली बात है कि अगर हम दही को गैस पे रखेंगे, सपोज करो गाइस जब दूध होता है, दूध अगर कई बार हमारा क्या होता है ख़राब हो जाता है, तो हम उसको गैस पे रखते हैं ना तो फट जाता है, या तो पनीर बन जाता है वो बिल्कुल फट जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये हमारी ऑलरेडी लस्सी बनी हुई है, तो अगर हम इसको रखेंगे गैस पे तो ख़राब हो जाएगी। तो लस्सी और बेसन की वजह से बच सकती है अगर हम इसको चलाते रहेंगे। गाइस अब हम इसमें बनाने जा रहे हैं पकौड़े। आज हम बना रहे हैं पकौड़े वाली कढ़ी। यूजुअली मैं क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पालक की वो बनाती हूँ। पालक ना हम लोग एक ही बार कट करके रख देते हैं, बट आज हमारी पालक ख़राब हो गई है। कट के रखने से भी ना वो ख़राब हो गई है, मैं भी शायद पता नहीं काफ़ी दिन पुरानी हो गई थी इसलिए। अब जितने ये गर्म होगा इतने हम पकौड़े बनाने के लिए वो तैयारी कर लेते हैं। साथ साथ एक गैस पे हम पकौड़े बनाते रहेंगे और दूसरी गैस पे। अब इसमें ये बनने के बाद में हम इसको मेथी दाना इसमें डालेंगे और हींग डालेंगे। अभी इसमें हमें मेथी दाने डालने हैं और हींग डालने हैं। पहले एक उबाला आने देते हैं। कई लोग तड़के में भी मेथी से और हींग से और जीरे से और कड़ी पत्ते से और मतलब खड़ी मिर्चों से तड़का लगाते हैं, बट मैं जब तड़का लगाती हूँ मैं सिर्फ इसमें ज़ीरा और खड़ी मिर्चों का तड़का लगाती हूँ। बाकी सब चीज़ें मैं पहले ही कड़ी के साथ उबाल देती हूँ। वो सबका मेथड अलग होता है, आप पहले भी डाल सकते हो और बाद में भी तड़के के साथ डाल सकते हो। अभी दोनों बच्चे सो गए हैं, उनको नहलाया था, दोनों को खिला पिला के नहला धुला के सुला दिया है। वो थोड़ी देर सोएंगे, जितने हमारे घर के जो भी पेंडिंग काम है। ये हमारा अब ना एक्चुअली मुझे बनाना था आज लंच में, बट हमने आज ब्रेकफास्ट में मैकरोनी खा ली और सुबह हमने सिर्फ क्या ब्रेड्स वगैरह खा ली थी, इसलिए हमें भूख नहीं लगी। फिर हमने ब्रंच में खाई थी मैकरोनी और फिर अभी तो 3-4 बज रहे हैं और अब हमें लग रहा है कड़ी बना लेते हैं, रात के लिए फ्री हो जाएंगे। क्योंकि रात को जब बच्चे उठ जाते हैं तो हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। हम 2 ही लोग हैं जो बच्चों का काम करते हैं, इसलिए हमारे पास एक हेल्पर है, क्या बोलते हैं उसका नाम है संजुरा। उसको हमने सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन और वॉशरूम्स के लिए रखा हुआ है। वो झाड़ू पोछा वॉशरूम्स कर लेती है, क्योंकि आज तो वो भी हमें करना पड़ रहा है दोबारा क्योंकि वो जा चुकी है। सुमन दीदी आप ऐसे करो, जितने बेसन की वो पकौड़े की तैयारी करो। सुमन दीदी आ गई हैं, ये बीच में से काम छोड़ कर आई हैं। इनको क्लीनिंग कर रही थी ये रूम्स की ना, क्योंकि सारे रूम में मिट्टी मिट्टी हो गई थी उसकी वजह से। आज तो मौसम भी बारिश वाला हो रहा है, तो आज तो पकौड़े हम भी खा सकते हैं। मेरा ना पूड़ी खाने का मन कर रहा है यार। खिलाएंगे आपको। हाँ मेरे को पूड़ी खानी है और क्या कहते हैं आलू तो उबले रखे हैं ना, कचौड़ी बना लेते हैं ठीक है चटनी के साथ।
गाइस मुझे पकोड़े बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और पकोड़े बनाने मुझे आते भी नहीं है। एक दिन मैंने पकोड़े बनाए और सारे पकोड़े जला दिए, कच्चे करके जला दिए। और आराम से हरीश के पापा ने बोला ये ऐसे पकोड़े बनेंगे तो मैं पकोड़े जिंदगी में नहीं खाऊंगा। बोला गुड्डू तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, और ये क्या हो गया तुमको, ये क्या बनाया तुमने। मैंने कहा जरूरी नहीं है कि जो सब कुछ अच्छा बनाता है उससे सब कुछ ही अच्छा बने, एक आधी चीज अच्छी नहीं बनती। वही मेरे साथ हुआ ना, पोपट हो गया मेरा, मेरे से पकौड़े अच्छे नहीं बने। और मौसम उस दिन इतना अच्छा था, और पता स्टिल अरहम की और सैरिश के पापा ने कुछ नहीं खाया कि मैं पकौड़े खाऊंगा। चटनी इतनी टेस्टी बनी और पकौड़े जल गए सारे। फिर हम मार्केट गए, हम वहां जाके स्प्रिंग रोल खा कर आए, कबाब्स खा कर आए। ये देखो ये कर रही है पकोड़े की तैयारी, मैं तो आलू के पकोड़े खाऊंगी। ठीक है ठीक है, और प्याज के भी। ठीक है जी, ठीक है क्या कह रही हो, दोबारा बोलना जरा, क्या कह रही हो। ठीक है कॉपीराइट है मेरे बेटे का। ठीक है मेरे बेटे को कॉपी करती हो। गाइस मेरा बेटा जो अरहम है ना, जो वो हमेशा कहता रहता है, उसे कुछ भी बोलते हैं ना, अरहम ऐसे नहीं करना है, अरहम ऐसे क्यों किया आपने, अरहम आपको पिटाई होगी, बोलता है ठीक है। तो ये उसका कॉपीराइट है, ठीक है, ये उसको कॉपी करती है। देख लो आपकी सैलरी काट दी जाएगी अगर ऐसे ठीक है करोगी तो। रहते तो अरहम के साथ, बिल्कुल कॉपी किसकी करें। सही बात है गाइस, कॉपी भी अरहम की करेगी। देख लो तुम्हारा ऑयल गर्म हो गया उसके लिए, पकौड़ों के लिए। पसीने इतने क्यों आ रहे हैं तुमको भाई, इतनी तो गर्मी नहीं पड़ रही। मुझे तो लगती है भाई बहुत हॉट हो तुमको बहुत गर्मी लगती है, हमें नहीं लगती इतनी गर्मी। मुझे तो बहुत गर्मी लगती है यार। ब्रेड के पकौड़े बना सकते हैं। मेरे को भूख लग गई है ब्रेड पकौड़े देख के। ठंडी हवा आ रही, फ्रिज निकला है। बैठ जा फ्रिज में, बैठ जा। ठंडी हवा आ रही फ्रिज में, तो फ्रिज में बैठ जा। पैरों के लगे ठंडी तो फ्रिज में बैठ जा, कहते रही हूँ एसी कम पड़ गया, फ्रिज में बैठ जाओ। एसी के पास तो जाने की जरूरत नहीं है ना। पास क्यों जाना है, एसी आ जाता है अपने पास। गाइस मेरा मन कर रहा है अपना ब्रेड पकोड़े बना दूं, खा लो। मुझे इतनी क्रेविंग हो जाती है ना कई बार, काम करते मैं काम छोड़ के खाने लग जाती हूँ। हाँ बहन जी जरूर चलाइए जी बहन जी। अच्छा अब किसकी कॉपी नहीं है। जी बहन जी कौन बोलता है, कोई नहीं बोलता बहन जी। यार ये तो नाइफ नहीं मिलते यार हमारे घर में, क्या दिक्कत है। नाइफ क्यों नहीं होता हमारे घर। चाकू, देवी माँ चाकू वही तो है। कहाँ है गाइस। ये ना इसकी हिंदी इंग्लिश इम्प्रूव करने के चक्कर में मेरी इंग्लिश बेकार होती जा रही है। अब कौन आया है, संजुरा। देखिए गाइस संजुरा आ चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ संजुरा। ये तो सुमन ही आ गई, संजुरा कहाँ रह गई। आ रही वो रेडी होके आएगी कैमरे के आगे। ओहो गाइस देखिए संजुरा हाय करो व्लॉग में। हाय अब संजुरा के लिए हमने इतना सारा काम फैला रखा है, संजुरा सारे बर्तन धोएगी। संजुरा तो जल्दी आ गई, अभी तो कड़ी बननी थी। वो येलो वाला जब देखो गाइस ये एक उबाला आ चुका है कड़ी में, दिख रहा है ये तो मेरे को दिख जो भी हमारे सब्सक्राइबर है जो इस सोसाइटी में रहते हैं उनको मैं संजुरा का वो फीडबैक देती हूँ। शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी,
ये बहुत पंचुअल है, छुट्टी नहीं करती है, बता के छुट्टी करती है और जो भी काम करती है बहुत क्लीन से करती है। इसके पीछे पीछे घूम के हमें काम नहीं करवाना पड़ता है और बहुत फास्ट भी बहुत है, क्योंकि जो काम हम लोग 1.5 घंटे में करते हैं वो ये आधे घंटे में कर देती है। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं कि साफ काम नहीं करती है, काम भी साफ करती है और फास्ट भी करती है। हमसे फास्ट कोई नहीं करता, देख कितनी गंदगी फैला दी है। तेरे जाने के बाद हमने कारपेंटर को बुलाया था और जो हमारे वो रखे थे ना शीशे मिरर, वो हमने लगवाए हैं आज। तो उसको उधर से उधर लगवाया, इस चक्कर में आज गंद मच गया। उन्होंने ड्रिल मशीन से वो किया था ना, हॉल किया था वॉल के अंदर। गार्ड बोला था बर्फ बर्फ बर्फ, गार्ड बोला बर्फ के लिए, बर्फ के लिए। क्या कर रहा हूँ? बर्फ नहीं होता है, बर्फ होता है। बर्फ होता है वो, बोरो कंफ्यूज समझो ना क्या होता है, बोरो। बताओ ना। नहीं बोल दे समझो ना, बता दे। नहीं मेरे साथ नहीं होगा। नहीं होगा तेरे साथ कुछ नहीं कर रहे हैं। हम तो दूर खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे तेरे साथ। बर्फ हमारी फ्रिज में नहीं है, बर्फ नहीं है हमारे पास। हम जमाता नहीं है, हम नहीं जमाता है बर्फ। हम बर्फ जमाता था बट अभी बर्फ नहीं जमा रहा है। कोविड के बाद हम बर्फ नहीं जमाता। हम मटके का पानी पीता है अब। बट कल से हम गार्ड साहब के लिए बर्फ रख देंगे, आज से रख देंगे। इनफैक्ट कल से जमा बोल देना गार्ड साहब को, बोल देना आज से ही रख देंगे। अब तो गार्ड साहब की छुट्टी हो जाएगी 8 बजे रात वाले गार्ड साहब के लिए हम रख देंगे बर्फ, ठीक है? गर्मी कर दूंगा बोल देना गार्ड साहब को। इसी में इससे क्या होगा? ये 4 डेलियों से कुछ नहीं होने वाला गार्ड साहब का। अब हम डाल रहे हैं हींग। देखिए गाइस, ये एक छोटी सी हींग है, इतनी सी हींग ही काफी होगी इस कढ़ी में। और हम डालेंगे मेथी दाने। वो कहाँ है? ये है मेथी दाने। मैं सोचू क्या कह रही संजना, संजू ना बुरा मन माने मैं बहन पूरा मत मारे, मैं तो ऐसे ही हंसती हूँ। ये बोलेगी कि आधी बहन ये अपने साथ रह रहे कि मुझे भी ऐसा बना दिया इसने। हंसना पड़ेगा। हंसना पड़ेगा ना, इसलिए हम हंसता रहता है दोनों। ये मुश्किल होगा, है क्या होगा? मुश्किल होगा। मस्ती मस्ती होगा संजू को, मस्ती। सही है बोल मस्ती कराए तो बोलती रहो, मैं हंसती होंगी। मस्ती ये हिंदी नहीं जानते ना, है। क्या बोलूंगी? जैसे बोल दूंगी। हिंदी तो मेरे से बुलवा ले, अंग्रेजी मुझे नहीं आती है। हिंदी में नहीं बोलती संजू, में पता नहीं क्या आइडे बिटे क्या क्या मिला देती है हिंदी को भी। देख बहन मुझे आती मिक्स, क्या मुझे आती इंग्लिश। ओके, मुझे बोल इंग्लिश आती है, इंग्लिश। आज भैया मैंने बोला कह रहे ग्रोसरी लिस्ट बना दो मुझे। मैंने कहा बना दूंगी। मैंने कहा इंग्लिश में बनाऊंगी तो चलेगा। मैंने इंग्लिश तो रहने देना, दुकानदार को समझ आए ना आए, इंग्लिश में बना देना। मैंने कहा ये क्या होता है? बोला आधी हिंदी आधी। हाँ तो मैं भी तो आधी बोलती हूँ। आधी हिंदी आधी मैंने कहा इसको इंग्लिश कहते मिक्स हैं। करके बोलनी चाहिए ना, सामने वाले को क्या पता ना आए। हाँ। ये हमारा बता दूंगी। प्योर बोलेगी तो अगला कंफ्यूज हो जाएगा। ये क्या निकाला था भाई स्पून से? गौर से देखो, गौर से देखो इसकी। हाँ। यार मेरी ब्रेड ऐसे ही वेट कर रही है पकौड़े का, तुम बना नहीं रही हो यार, ये बड़ी गलत बात है यार। ये वो है दही का, सीआईडी वाले आ गए हैं। दही का है ये। मैम ठाठा मत करिए बर्तनों की। मेरी दो बच्चे सुरा बहुत मुश्किल से सुलाए 3 घंटे में, है ना। जी झूठ बोल रही है यार, हम तो ऐसे लेटा लेटा सो गए, पता नहीं चला कि सुबह सो गया। सुलाना तो मुश्किल है। संजू इसकी सारी बात मत माना करी, आधे झूठ बोलती है। ना बेबे झूठ नहीं बोलती, देख बात न्यू है। न्यू है, देखिए इसकी हिंदी है, बात न्यू है नहीं, इसकी हिंदी है, बात ठीक है। और जो हमारी लड़की है ना, वो बहुत देर में छोटी है, ठीक है। जो हमारी लड़की है ना, तो शुद्ध में आ गया, जो हमारी लड़की है ना, और वो सबसे नहीं सोती है। मैंने पकड़ के खड़ी हो जाएगी। मुश्किल हो जाएगी। तो गोदी तो उसकी सबकी चाहिए होती है ना, बट वो सोने के लिए वो सुमन मांगती है, वहाँ जाके सो गई।
कहाँ? आपसे नहीं कोई उधर वैसे सोती कहाँ है आजकल वो? उसने एक वो पैटर्न बना रखा है कि जागूंगी तो मम्मा के पास रहूंगी, तो मुझे कोई मत लो। और आजकल तो वो संजुरा बता भी देती है कि मेरे को कोई मत लो। वो बोलता है ना आना है आपको मेरे पास, तो ऐसे करती है नो। और बेटे को कल इसको भी बोल रही थी, बोलती ये है बोल रही थी बाहर चलेगी, वैसे तो उसका मन करे जाऊंगी, अरे गन्ना ये ऐसी हिंदी है इसकी। जब भी तो मेरा बेटा कंफ्यूज है, बोलूं क्या? मेरी नानी पंजाबी बोलती है, मेरी मम्मी कभी हिंदी बोलती है, कभी इंग्लिश बोलती है, मेरे पापा तो पता नहीं क्या ही बोलते हैं, और दीदी हरियाणवी बोलती है। और जब हमारे घर पे तेरे जैसी आती है वो बिहारी बंगाली बोलती है। बेचारा कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा। ले वो चुप रहता है, 2-4 वर्ड यूज करता है, नो, यस यस, ओके, ठीक है, ठीक है ठीक है। ज्यादा बोलते हैं ना तो वो करना ठीक है चलो अब चुप रहो, तुम हो गया बहुत। बस हो गया, ठीक है यार बनाते यार ब्रेड पकौड़े बनाते हैं, इतना अत्याचार। नो मैम बात नहीं बनाते हैं। बात नहीं मानती हो, काट ली जाएगी सैलरी। अरे मैं तो सारी तुम्हारे पास है, काट लो। ज्यादा हंसेगा ना ज्यादा कनेगा, क्या? ज्यादा हंसेगा तो ज्यादा कनेगा, क्या करेगा? रोएगा। मैं कहाँ जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही, ये भग जाएंगे छोड़ के, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तो बैठ गई इनके पलाती मार के। मैं नहीं जा रही, ये नहीं जा रही अब, कह रही मैं कहीं नहीं जा रही। कह रही मैं नहीं जा रही कहीं भी। चाहे कहीं चले जाइयो, चाहे दूसरे देश में चले जाइयो, गल जाऊंगी। गैल जाएगा, हम तो कुएं में मरेंगे, हमारे साथ मरेगी। पहले मारू डाल, कहीं नीचे करके कहीं आ जाओ, मैं हाथ पकड़ूंगी तुम्हारा। ऐसा ही होना चाहिए बहन है। हाथ निभाए तो ऐसा ही निभाए ना, फिर क्यों ला रहे थे किसी को है। कैंड की बेबी एक बार जाने के बाद ना 6 महीने बाद आती है। दीदी मैं अभी एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ, मैं आती हूँ फिर जल्दी से है, फिर नहीं आती 6 महीने हुई। ना बहन ऐसी बात ऐसी है। बात कैसी है बता, कैसी बात है बता। मेरी सास बीमार है तो बेचारी, मेरी सास के पैर दबाती हूँ वहाँ बैठ के। हाँ आई बड़ी, मेरी सास बीमार है ना। हाँ सही है। और क्या करते ये तो बता दे। और रहने दो, और तो बस ज्यादा हो जाएगा, और और बन जाएगा। ओहो चाइनीज स्टाइल में बना रहे। देखना मैं खा के है ना। जी बिल्कुल, आप बना रहा ना खाए, ऐसे कैसे हो सकता है। गुलाराम को बोल दे बारिश आ जाएगी, बस मैं नहा लूंगी। गुलाम तो इसीलिए बैठा है, यहीं बैठा है ऊपर। देख कितने गर्म लग गए, तेरे पसीने नहीं आ रहे। मैं काम कर रहा था, कैसे पसीना आएगा, जो बैठ के रहेगा ना इसकी पसीना आएगा। बैठी रहेगी। हाँ, और जो काम करेगा तो पसीना नहीं ये आएगा। बैठा रहता है, काम नहीं करता है ये, जिसको पसीना आता है। हाँ, दे बहन ऐसे सैलरी कट जाएगी। यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो गलत बात है, मरवाएगी तो। सही बात है। देखो समझा, तू तो देखती है सारा दिन में काम करती है, तो फिर क्यों ऐसे बोलती है। वो अभी बैठ था वो। कहाँ बैठा था? ये देखना खड़ा हुआ। खड़ा तो रहूंगी, फिर खड़ा होने का ही काम है। ये तो खड़ा होने का ही काम है। खड़ा हो रहा है, तू भी तो खड़ी होके काम कर रही मैं है। बर्तन धो तू क्या लेट के कर रही है? मैं पकोड़े बना रही हूँ, देख है ना। देखो गाइस आपको दिखाती हूँ, सुमन ने बनाया चाइनीज स्टाइल पकौड़े। ज्यादा वो किसको रखा है वो? इसको दिखा रहा हूँ, किसको दिखा कोई रहा है? देख लियो, सबके लिए। तेरा पोती को दिखाएंगे, तेरा पोती देख सकता है इसको। इंडियन पोती बोलते हैं पति को, पोती। मैं सोची पोती का तेरे पोती भी देख सकता है इसको। क्या है, कोई बना रही। पोती कहाँ है तेरा? गाँव में है यही है? ये नीचे लूट मार रहा होगा कहीं खड़ा, यही है। है ना। यही है?
रवि तो इतनी खुश है तू। टाउन में है वो। ई टावर में? ई टावर में या इटावा में? हमको देख ई टावर में क्या कर रहा है वो? हम पता है क्या काम करता है? ये पोछा झाड़ू अच्छा, जीना बोलो ए, पोछे से झाड़ू हंसने का नहीं है, हंसने का बात ये नहीं है। हंसने का नहीं है, मैं बात पे नहीं आती। इसी सोसाइटी में वो भी है। हंस रही हूँ। हाँ। यही है, अच्छा। बताया था मुझे। तो फिर तो आते जाते मिलती होगी अपने पति से। हैं? तो देख के आया। हेलो हाय करती हाँ। ऐसे जाती होगी, थोड़ा सा एक घर में जाती होगी, एक घर में जाती होगी, इधर से जाती होगी, कहती होगी, "हे, क्या कर रहा है? हैं? अच्छा से कर, साफ नहीं किया है तू। छड़ी देती होगी उसको। पकौड़े डाल दूं यार अभी, या तड़के में डालूं? ना बाद में पकौड़े वाली गैस में पकौड़े वाली कड़ी बहुत कम है। एक बार खा के तो देखो आप वो। हाँ मजे आ गई। मुंह हो गया। मजे आ गए। अंजुला देख बहन, हाँ दिखा, क्या दिखाएगी? बुरा मत मानियो, मैं तो ऐसे हंसती रहती है ना। कैसे हंसते क्या रहते बुरा हैं? मारोगे? माना तो मान लिए, कोई बात नहीं। देवान मैं तो बोल दिया था मैंने। खुश हो जाता है ना इसलिए। हाँ खुश तो मैं रहता हूँ, खुश तो मैं बहुत रहती हूँ। जब इसको बुलाते हैं हम इसको बार बार 6-6 महीने बाद दोबारा से बुला लेते हैं। आज आप खुश हो जाएगा। एक ही खूबी है बस मुझ में, कुछ रहने की और नहीं है कुछ भी। दीदी एक जीरो वाला साबुन आ गया। वो ठीक कैसा है? क्या बढ़िया है ना? ठीक है। मजेदार। नमक बहुत से मस्त है। खा ले बहन। पकौड़ा खाने से बुलाओ। आजा, बर्तन बाद में मांझती नहीं है, तुम सारा दिन करते हैं। खत्म ही नहीं होता। मजा नहीं हमें। तो हमें वरदान है बहन। तभी तो तुमको बुलाया ना, तो आप ही नहीं करते थे, है ना। हमारे के 10 लोगों में स्टाफ भी हो ना, नो प्लेस करो ना। मुझे लगे घेरी कैसे ले खाने देंगे। बेसन और लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मेरा वो दीदी आ गया ना उसको रखूंगी। कौन सा दीदी? यार मैं बहुत नमक खाने लगी, तो तुम्हारा बीपी बहुत हाई रहने लगा, मतलब कुछ गुस्सा आ जाता है। ये किसी दिन हाई हो गया तो मुझे अरे भी तुम भी दबाओ। नहीं मैं किसी को दफा नहीं करती। क्या कहने दे रहने दीदी की चमची। मैंने पूछा था आप कौन हो? मैंने पूछा था आप कौन हो? नहीं इसकी चमची नहीं बोला ना। भैया से पूछा था आप दीदी के कौन हो? वो तो चमचे हैं, वो चमची थोड़ा चमचे हैं। मैंने देख लिया मेरा ब्लॉग। पूछेंगे तुझे और मुझे। चमची तो नया। यार बल्कि तेरा देव है। हाँ मुझे क्या कर दूं? गुड्डू तुम और किसी से प्यार करने लगी हो। मुझसे प्यार करती हो तुम। ये बात तो सुन के मैं भी मेरे पति कहता है तुम किसी और से प्यार करती हो। मैं किससे मुझसे प्यार करने लगी। कोई ना। धोखेबाज है और गाने भी वैसे सुनता है। सुनते हैं, सॉरी सुनते हैं। कैसे सुनते पता है? बताइए मुझे। एक वो सुनते हैं ना, मेरी जिंदगी के झांकी कब डालोगे तुम? ए बहन हमारे से भूख रहे। सुनता ही नहीं है। क्या बताइए? कहाँ ऐसे बोले जा रहे हैं हम। सुन ले संजुला को दे दो खा लो। ले बेबे खा ले। प्लेट ले ले ऊपर से। बस कड़ी का पीछे क्या अपने भी तड़का लगा के इसमें डाल देते हो। समझ लो।
अब ये पकौड़े बना लो। बेसन के ऊपर से प्लेट ले लो। और मेरी माँ ने तो दी थी 2-4 पूड़ी बना ले यार। मेरी जिंदगी से जाने का लोगे तुम। खा ले पहले चल ना, बर्तन बाद में कर ले। ले ए बहन रुक जा, ज्यादा स्मार्ट मत कर। केचप डाल दिया मैंने, खा ले। आप भी खा लो ना दीदी। बना लो। अभी तो मैं सेवा में लगी हूँ। सबको खिला के खाते हैं ना, तब बहुत पुण्य मिलती ये एक अच्छी बहू की निशानी है। है। बहू वाली फीलिंग तुमसे कभी आएंगे। है ना? ठीक है। मुझे ना किसी बच्चे ने ज्ञान दिया था, बड़े क्या ज्ञान दिया था कि ना हम तो ऐसे हम तो ना पहले नहीं खाते खाना। अच्छा। हम तो पहले हमारे तो सबके हस्बैंड खा लेते ना, उसको उसके बाद में जब खाना बच जाता है तो हम खा लेते हैं। तो भूखी सो जाती है। हाँ, नहीं तो हम तो ऐसे सो जाते हैं। और वैसे उसका फीडबैक पता क्या है कि वो अपने घर आए लोगों को पानी नहीं पूछती, और वैसे लोगों ने उसका मतलब शी टोल्ड मी कि हम तो खाना नहीं खाते जब तक सब लोग खा नहीं ले घर में, फिर उसके बाद में जब बच जाता है तो हम खा लेते हैं। हमारे हम तो सबसे पहले खाते हैं। हम तो भाई सबसे पहले खाते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। हमारे साथ तो वो काम है, मैंने बदलूंगी बरसात के मेरे में। ऐसे सिखाने में जाती है, हमें समझ में भी नहीं आते, यहाँ से जाते हैं हमारे। सही बात तो है, ज्यादा ध्यान से सुनोगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। है बेबी? मेरी कुछ भी नहीं समझ आता। नहीं समझ आया भाई, नहीं समझ आया। गाइस ये देखो कढ़ी में हमने पकौड़े डाल दिए हैं। अब बस कढ़ी में तड़का लगाना बाकी है, हम वो लगाने लगे हैं। अब सुमन लगाएगी क्योंकि अभी आराम उठ गया है तो मैं नहीं लगा पाऊंगी। ये छोड़ दो आप, वो बताओ। डाल दो ना, थोड़ा सा दो ना, ब्राउन ब्राउन, जीरा डाल दिया, थोड़ा सा ब्राउन सा। तेज पत्ता डाल देते। गाइस सॉरी अब हम आपको कढ़ी नहीं दिखा पाए क्योंकि कढ़ी बनाने के बीच में ही अरहम उठ गया था, तो हम उसको पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाए। नेक्स्ट टाइम कभी आपको कढ़ी दिखाएंगे अपनी। बट वैसे हमारी कढ़ी अच्छी बनी थी, पकौड़ा कढ़ी। बट हाँ, पालक कढ़ी से कम अच्छी बनी है, पकौड़ा कढ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मेरे को ना एक्चुअल फीडबैक देना ज़्यादा अच्छा लगता है। कहने को तो मैं नहीं खाई है, आप लोगों ने तो खाई नहीं है। मैं बोल सकती हूँ कि हमारी कढ़ी अच्छी बनी है, बट नहीं, हमारी कढ़ी पालक वाली कढ़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। आज हमने पकौड़े वाली बनाई तो इतनी अच्छी नहीं बनी है। और मैं अब करा रही हूँ आज दीदी से हेड मसाज। मैं वीक में कहाँ कराती हूँ, 15 दिन में कराती हूँ, 1 महीने में कराती हूँ, जब टाइम लगता है। मतलब इतना टाइम मिल नहीं पाता हम लोगों को कि हम अपनी हेड मसाज करा लें। बट मुझे ऑयलिंग करानी थी आज, तो इसलिए मैं शायद मुझे 1 महीना ही होने वाला है मेरे को हेड मसाज कराया हुआ, तो आज करा रही हूँ। ये बहुत अच्छी हेड मसाज करती हैं। अब अभी बज रहे हैं रात के 9:15 और मुझे आराम को 9:30 बजे या 9:45 बजे उसको खाना खिलाऊंगी और 10 बजे 10:30 बजे तक उसको सुला दूंगी वापस, क्योंकि वो आज उठा था और उठ के रोना लगा। इसकी वजह से मैं कढ़ी में तड़का नहीं लगा पाई। मैंने सुमन दीदी को बोला आप तड़का लगाओ, मैं नीचे पार्क में लेके जाती हूँ उनको। ये देखो आराम घूम रहा है नंगू पंगू। और छिम छिम हो रही है, छिम छिम हो रही है, छिम छिम। ओ छिम छिम हो रही है। नो अमू, ओए अमू देखो, इधर देखो। ए अमू, अरे अच्छा किसी कर दो, मम्मा को किसी कर दो। अरे मम्मा को किसी कर दे, मम्मा को नहीं करनी, नंगे बच्चे नहीं करते। किसी कर दे। शो दो बस, इसको एक ही चीज आती है, शो दो नो नो नो, शो दो।
ये देखो अपनी बहन का दूध की बोतल लेके दूध पीना शुरू कर देगा। ये इसकी जिम बॉल है, मैं इसको अभी एक्सरसाइज करा रही थी। तोड़ दी कोई बात नहीं मम्मा, कोई बात नहीं, कोई कष्ट दूर करना। देखो गाइस ये इतना शरारती है। नो अब आप इधर आ जाओ। आराम कांच की बोतल तोड़ दिया हमने, कुछ अब शगुन होने से बचा लिया है। गाइस जब से पैदा हुआ है ना इसने पता नहीं कितनी कांच की बोतल तोड़ी है, और हम यही सोच के यही समझ के कुछ नहीं कहते इसको। ये छोटा बच्चा, इसको कहेंगे भी क्या कि कोई बात नहीं, कुछ अपशगुन होने से बच गया। कांच टूटना अच्छा होता है गाइस, है ना? गाइस टूटना अच्छा होता है ना? अच्छा आज कटोरी भी टूटी थी, कब टूटी? नीचे से आई, अच्छा रखी थी ना हाँ प्लेट में 2 कटोरियाँ, हाँ मैंने वहाँ पर रखी, एकदम से पता नहीं कैसे मेरा हाथ लग गया नीचे गिरी। अच्छा तो गाइस कल मिलते हैं। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मुझे बहुत नींद नहीं आ रही क्योंकि आज मैं दिन में सोच रही थी जब ये दोनों सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगी, बट जब मैं कड़ी बना के फ्री होती उसके बाद सोती, उससे पहले कड़ी के बीच में ही उठ गया, फिर नहीं सो पाए। मेरे पास 2 ही दिन होते सोने के लिए, एक सैटरडे संडे। आज सुबह भी मैं जल्दी उठ गई थी, अब भी मैं जल्दी उठ गई। दोपहर को तो मैं सोई नहीं, अब मैं सोऊंगी, टाइम से सोऊंगी मैं। चलो गाइस स्टे ट्यून्ड, हमारे वीडियोस देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। आई डोंट नो मेरा कमेंट सेक्शन क्यों अभी ऑफ है, मैं देखती हूँ उसकी सेटिंग, उसके बाद में कमेंट्स कीजिएगा प्लीज़, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, बुरे कमेंट्स अपने पास रखिएगा क्योंकि ना हम बुरे कमेंट्स किसी को करते हैं ना हम करवाना चाहते हैं। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, अच्छे से सब लोग अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, अपने भी रखिएगा। लो सुमन भी कुछ कहना चाहती है। सुमन क्या कहोगी तुम? अपनों का भी रखे और अपना भी रखें ख्याल, अच्छा और तभी तो ठीक रहोगे ना। अच्छा और बेटा नहीं टुट्टू हो गई ना भैया, बॉटल, इधर बताओ। बेटा टूटी कांच लग जाएगा पैर में, ऐसे लग जाएगा, हाँ ऐसे लग जाएगा। बाय कर दो सब, बाय बाय गाइस, बाय गाइस, गुड नाइट गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय। अरे मैंने जो वो हमेशा कहता रहता है, उसे कुछ भी बोलते हैं ना, हमारा ऐसे नहीं करना है, अरे ऐसे क्यों किया आपने, अरे हम आपको पिटाई होगी, बोलते ठीक है तो ये उसका कॉपीराइट है, ठीक है ये उसको कॉपी करती है। देख लो आप, आपकी सैलरी काट दी जाएगी अगर ऐसे ठीक है करोगी तो। रहते तो आराम के साथ, बिल्कुल कॉपी बिल्कुल। किसकी करें? सही बात है गाइस, कॉपी भी अरंगी करेगी। देख लो तुम्हारा ऑयल गर्म हो गया उसके लिए, पकौड़ों के लिए। पसीने इतने क्यों आ रहे हैं तुमको भाई? इतनी तो गर्मी नहीं पड़ रही। मुझे तो लगती है भाई बहुत हॉट हो तुम, तुमको बहुत गर्मी लगती है, हमें नहीं लगती इतनी गर्मी। मुझे तो बहुत गर्मी लगती है। यार ब्रेड के पकौड़े बना सकते हैं। मेरे को भूख लग गई है ब्रेड पकौड़े देख के। ठंडी हवा आ रही, फ्रिज में फ्रिज में बैठ जा, ठंडी हवा आ रही फ्रिज में, तो फ्रिज में बैठ जा। पैरों के लगे ठंडी हवा। तो फ्रिज में बैठ जा, कह तो रही हूँ एसी कम पड़ गया, फ्रिज में बैठ जाओ। एसी के पास तो जाने की जरूरत नहीं है ना। पास क्यों जाना है, एसी आ जाता है अपने पास। गाइस मेरा मन कर रहा है कि ब्रेड पकोड़े बना दूं, खा लो। मुझे इतनी क्रेविंग हो जाती है ना कई बार, काम करते करते मैं काम छोड़ के खाने लग जाती हूँ। हाँ बहन जी जरूर चलाइए जी बहन जी। अच्छा अब किसकी कॉपी नहीं है? जी बहन जी, जी बहन जी कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता बहन जी। यार ये तो नाइफ नहीं मिलते यार हमारे घर में, क्या दिक्कत है? क्या? नाइफ क्यों नहीं होता हमारे घर? चाकू, देवी माँ चाकू वही तो है। कहाँ है? गाइस ये ना आ रहे इसकी हिंदी इम्प्रूव, इंग्लिश इम्प्रूव करने के चक्कर में मेरी इंग्लिश बेकार होती जा रही है। अब कौन आया है? संजुरा।
देखिए गाइस संजुरा आ चुकी है, मैं आपको दिखाती हूँ संजुरा। ये तो सुमन ही आ गई। संजुरा कहाँ रह गई? आ रही वो रेडी होके आएगी कैमरे के आगे। ओहो गाइस देखिए संजुरा। संजुरा हाय करो व्लॉग में। हाय अब संजुरा के लिए हमने इतना सारा काम फैला रखा है। संजुरा सारे बर्तन धोएगी। संजुरा तो जल्दी आ गई, अभी तो कड़ी बननी थी। वो येलो वाला चक्की था। देखो गाइस ये एक उबाला आ चुका है कड़ी में। दिख रहा है ये तो मेरे को दे दे। जो भी हमारे सब्सक्राइबर है जो इस सोसाइटी में रहते हैं उनको मैं संजुरा का वो फीडबैक देती हूँ। शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी। ये बहुत पंचुअल है, छुट्टी नहीं करती है, बता के छुट्टी करती है और जो भी काम करती है बहुत क्लीन से करती है। इसके पीछे पीछे घूम के हमें काम नहीं करवाना पड़ता है। और बहुत फास्ट भी बहुत है, क्योंकि जो काम हम लोग 1.5 घंटे में करते हैं वो ये आधे घंटे में कर देती है। ऐसा नहीं है ऐसा नहीं कि साफ काम नहीं करती है, काम भी साफ करती है और फास्ट भी करती है। हमसे फास्ट कोई नहीं करता। देख कितनी गंदगी फैला दी है। तेरे जाने के बाद हमने कारपेंटर को बुलाया था और जो हमारे वो रखे थे ना शीशे मिरर वो हमने लगवाए हैं आज। तो उसको उधर से उधर लगवाया, इस चक्कर में आज गंद मच गया। उन्होंने ड्रिल मशीन से वो किया था ना, हॉल किया था वॉल के अंदर। गार्ड बोला था बर्फ बर्फ बर्फ। गार्ड बोला बर्फ के लिए, बर्फ के लिए। क्या कर रहा हूँ? बर्फ नहीं होता है, बर्फ होता है। बर्फ होता है वो बोरो। कंफ्यूज संजुरा क्या होता है बोरो? बताओ ना। नहीं बोल दे संजुरा यार। बता दे। नहीं मेरे साथ नहीं होगा। नहीं होगा तेरे साथ कुछ नहीं कर रहे। हम तो दूर खड़े हैं, कुछ नहीं कर रहे तेरे साथ। बर्फ हमारी फ्रिज में नहीं है, बर्फ नहीं है हमारे पास। हम जमाता नहीं है। हम नहीं जमाता है बर्फ। हम बर्फ जमाता था बट अभी बर्फ नहीं जमा रहा है। कोविड के बाद हम बर्फ नहीं जमाता। हम मटके का पानी पीता है। अब बट कल से हम गार्ड साहब के लिए बर्फ रख देंगे, आज से रख देंगे। इनफैक्ट कल से जमा बोल देना गार्ड साहब को, बोल देना आज से ही रख देंगे। अब तो गार्ड साहब की छुट्टी हो जाएगी 8 बजे रात वाले गार्ड साहब के लिए हम रख देंगे बर्फ। ठीक है गर्मी का दिन है। बोल देना गार्ड साहब को। इसी में इससे क्या होगा? ये 4 डेलियों से कुछ नहीं होने वाला गार्ड साहब का। अब हम डाल रहे हैं हींग। देखिए गाइस ये एक छोटी सी हींग है, इतनी सी हींग ही काफी होगी इस कड़ी में। और हम डालेंगे मेथी दाने। वो कहाँ है? ये है मेथी दाने। मैं सोचू क्या कह रही संजू? बोरो। बर्फ। हाँ। संजुरा बुरा मत माने बहन पूरा मत मारे, मैं तो ऐसे ही हंसती हूँ, है ना? ये फूलें निकाल दी बहन। ये अपने साथ रह रहे कि मुझे भी ऐसा बना दिया इसने। हंसना पड़ेगा। हंसना पड़ेगा ना, इसलिए हम हंसता रहता है दोनों। ये मस्ती होगा। हैं क्या होगा? मस्ती होगा। मस्ती मस्ती होगा संजू, मस्ती। सही है बोल मस्ती कराए। तो बोलती रहो, मैं हंसती होंगी। मस्ती ये हिंदी नहीं जानते ना, हैं? क्या बोलूंगी? जैसे बोल दूंगी। हिंदी तो मेरे से बुलवा ले, अंग्रेजी मुझे नहीं आती है। हिंदी में बोलती संगे में पता नहीं क्या आइडे पिटे क्या क्या मिला देती है हिंदी को भी। देख बहन मुझे आती मिक्स। क्या मुझे आती इंग्लिश? ओके मुझे बस इंग्लिश आती है, इंग्लिश। आज भैया मैंने बोला कह रहे ग्रोसरी लिस्ट बना दो मुझे। मैंने कहा बना दूंगी। मैंने कहा इंग्लिश में बनाऊंगी तो चलेगा। मैं इंग्लिश तो रहने देना, दुकानदार को समझ आए ना आए, इंग्लिश में बना देना। मैंने कहा ये क्या होता है? बोला आधी हिंदी आधी। हाँ तो मैं भी तो आधी बोलती हूँ। आधी हिंदी आधी मैंने कहा इसको इंग्लिश कहते मिक्स हैं। करके बोलनी चाहिए ना, सामने वाले को क्या पता ना आए। हाँ। नहीं, हमारा बता दूंगी। प्योर बोलेगी तो अगला कंफ्यूज हो जाएगा। ये क्या निकाला था भाई स्पून से? गौर से देखो, गौर से देखो इसकी। हाँ। यार मेरी ब्रेड ऐसे ही वेट कर रही है पकौड़े का, तुम बना नहीं रही हो यार, ये बड़ी गलत बात है यार। ये वो है दही का है।
सीआईडी वाले आ गए हैं तरीका है ये। बहन ठाठा मत करिए बर्तनों की। मेरी दो दो बच्चे सुरा बहुत मुश्किल से सुराए 3 घंटे में है ना। जी झूठ बोल रही है, हम तो ऐसे लेटा लेटा सो गया, पता नहीं चला कब सुबह सो गया। सुलाना तो मुश्किल है संजू बेटे इसकी को है। सारी बात मत माना करी, आधे झूठ बोलती है। ना बेबे झूठ नहीं बोलती मैं। देख बात न्यू है। न्यू है, देख इसकी हिंदी है, बात न्यू है नहीं, इसकी हिंदी है, बात ठीक न्यू है। और जो हमारी लड़की है ना वो बहुत देर में सोती है, ठीक है। जो हमारी लड़की है ना, तो शुद्ध में ही आ गया, तो जो हमारी लड़की है ना, और वो सबसे नहीं सोती है, मैंने पकड़ के खड़ी हो जाएगी मुश्किल हो जाएगी मुझे। तो गोदी तो उसकी सबकी चाहिए होती है ना, बट वो सोने के लिए वो सुमन मांगती है, कहती देख सुमन वहाँ जाके सोगी, कहाँ? आपसे नहीं सोई उधर वैसे सोती कहाँ है आजकल वो, उसने एक वो पैटर्न बना रखा है कि जागूंगी तो मम्मा पास रहूंगी, तो मुझे कोई मत लो। और आजकल तो वो संजूरा बता भी देती है कि मेरे को कोई मत लो, वो बोलता है ना आना है आपको मेरे पास, तो ऐसे करती है नो। और बेटे को कल इसको भी बोल रही थी, बोल ये बोल रही थी बाहर चलेगी, वैसे तो उसका मन करे जाऊंगी, अरे गल्ला ये ऐसी हिंदी है इसकी। जब भी तो मेरा बेटा कंफ्यूज है, बोलूं क्या? मेरी नानी पंजाबी बोलती है, मेरी मम्मी कभी हिंदी बोलती है, कभी इंग्लिश बोलती है, मेरे पापा तो पता नहीं क्या ही बोलते हैं, और दीदी हरियाणवी बोलती है। और जब भी हमारे घर पे तेरे जैसी आती है वो बिहारी बंगाली बोलती है। बेचारा कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा। नहीं वो चुप रहता है, 2-4 वर्ड यूज करता है, नो यस यस ओके ठीक है ठीक है ठीक है। ज्यादा बोलते हैं ना तो वो करना ठीक है चलो अब चुप रहो, तुम हो गया बहुत। कुछ हो गया, ठीक है बनाते यार ब्रेड पकौड़े बनाते हैं, इतना अत्याचार। नो मैम बात नहीं बनाते हैं। मानती, बात नहीं मानती हो, काट ली जाएगी सैलरी। अरे मैं तो सारी तुम्हारे पास है, काट लो। ज्यादा करेगा ना, ज्यादा करेगा, क्या ज्यादा हंसेगा तो ज्यादा करेगा, क्या करेगा? रोएगा। मैं कहाँ जा रही, मैं कहीं नहीं जा रही, यही भग जाएंगे मुझे छोड़ के, मैं कहीं नहीं जा रही। मैं तो बैठ गई नहीं पलाती मार के मैं नहीं जा रही, ये नहीं जा रही अब, कह रही मैं कहीं नहीं जा रही। कह रही मैं नहीं जा रही कहीं भी। चाहे कहीं चले गई हो, चाहे दूसरे देश में चले गई, गल जाऊंगी। गैर जाएगी, गल जाऊंगी, हम तो कुएं में मरेंगे, हमारे साथ मरेगी। पहले मारू डाल। कहीं नीचे कुके कहीं आ जाओ, मैं हाथ पकड़ूंगी तुम्हारा। ऐसा ही होना चाहिए बहन है। हाथ नहीं भाई तो ऐसा ही नहीं भाई ना, फिर क्यों ला रहे थे किसी को है। कैंट की बेबी एक बार जाने के बाद ना 6 महीने बाद आती है। दीदी मैं अभी एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ, मैं आती हूँ फिर जल्दी से है, फिर नहीं आती 6 महीने भी। ना बहन ऐसी बात ऐसी है। अब बात कैसी है बता, कैसी बात है बता। मेरी सास बीमार है तो वो बेचारी मेरी सास के पैर दबा दी वहाँ बैठ के, हाँ ये बड़ी मेरी सास बीमार है ना। हाँ सही है। और क्या करती है तो बता दे। और रहने दो, और तो बस ज्यादा हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। ओहो चाइनीज स्टाइल में बना रहे। देखना मैं खाते हैं ना। जी बिल्कुल, आप बना रहा ना खाने से कैसे हो सकता है। राम को बोल दे बारिश आ जाएगी, बस मैं नहा लूंगी। गुलाम ने इसीलिए बैठा, यहीं बैठा ऊपर। देख कितने गर्मी लग गए, तेरे पसीने नहीं आ रहे। मैं काम कर रहा था, कैसे पसीना आएगा, जो बैठ के रहेगा ना इसकी पसीना आएगा। बैठी रहेगी। हाँ, अब जो काम करेगा तो पसीना नहीं ये आएगा। बैठा रहता है, काम नहीं करता है ये, जिसको पसीना आता है। हाँ, दे बहन ऐसे सैलरी कट जाएगी। यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। ये तो गलत बात है, मरवाएगी तो। सही बात है।
देख समझा, तू तो देखती है सारा दिन में काम करती है, तो फिर क्यों ऐसे बोलती है? वो अभी बैठ खा हुआ कहाँ बैठा था? ये देखना खड़ा हुआ खड़ा तो रहूंगी, फिर ये खड़ा होने का ही काम है, ये तो खड़ा होने का ही काम है। खड़ा हो रहा है, तू भी तो खड़ी होके काम कर रही मैं है। बर्तन धो तू क्या लेट के कर रही है? मैं पकोड़े बना रही हूँ, देख है ना। देखो गाइस आपको दिखाती हूँ, सुमन ने बनाया चाइनीज स्टाइल पकौड़े। ज्यादा वो किसको रखा है वो इसको दिखा रहा हूँ, किसको दिखा कोई रहा है? देख लियो, सबके लिए। तेरा पोती को दिखाएंगे, तेरा पोती देख सकता है इसको। इंडियन पोती बोलते हैं पति को, पोती। मैं सोची पोती का तेरे पोती भी देख सकता है इसको। क्या है, कोई बना रही पोती कहाँ है तेरा? गाँव में है, यही है? ये हमसे लूट मार रहा होगा कहीं खड़ा, यही है है ना? यही है? रवि तो इतनी खुश है तू। टाउन में है वो ई टावर में? ई टावर में या इटावा में? हमको देख ई टावर में क्या कर रहा है वो? हम पता होगा क्या काम करता है? ये पचा झाड़ू अच्छा, जीना बोलो ए, पचा से झाड़ू हंसने का नहीं है, हंसने का बात ये नहीं है। हंसने का नहीं है, मैं बात पे नहीं हंसी। इसी को पढ़ने पे वो भी है। हंस रही हूँ। हाँ। यही है, अच्छा। बताया था मुझे। तो फिर तो आते जाते मिलती होगी अपने पति से। हैं? तो देख क्या आया हेलो हाय करती, हाँ ऐसे जाती होगी थोड़ा सा, एक घर में जाती होगी, इधर जाती होगी, फिर उधर से जाती होगी। बच्चे जी है क्या कर रहे हैं? हैं? अच्छे से कर, साथ नहीं किया है तू। ऐसे आ गई, हाँ। छड़ी देती होगी उसको पकौड़े डाल दूं यार अभी, या तड़के में डालूं? ना, बाद में। पकौड़े वाली बैगन पकौड़े वाली कड़ी बहुत कम है। एक बार खा के तो देखो आप वो। हाँ मजे आ गई। मुंह हो गया, मजे आ गए। अंजुला देख बहन, हाँ दिखा, क्या दिखाएगी? बुरा मत मारी, मैं तो ऐसे हंसती रहती है ना। कैसे हंसते क्या रहते पूरा हैं? मारूंगी माना तो मान लिए, कोई बात नहीं। देवान मैं तो बोल दिया था मैंने। खुश हो जाता है ना इसलिए। हाँ, खुश तो मैं रहता हूँ, खुश तो मैं बहुत रहती हूँ। जब इसको बुलाते हैं, इसको बार बार 6-6 महीने बाद दोबारा से बुला लेते हैं। आज आप खुश हो करेगा। एक ही खूबी है बस मुझ में, कुछ रहने को और नहीं है कुछ भी। दीदी कब जीरा और चावल बना लिया? वो ठीक कैसा है? क्या बढ़िया बना? ठीक है, और नमक बहुत से मस्त है। चला खा ले बहन। पकौड़ा खा ले तो खिलाओ। आजा, बर्तन बाद में मांजती नहीं है, तुम सारा दिन करते हैं। मतलब ही नहीं होता, मजाक है हमें। तो हमें वरदान है बहन। तभी तो तुमको बुलाया ना, तो आप ही नहीं करते है ना। हमारे के 10 लोगों में स्टाफ भी हो ना, नो प्लेस करो ना। मुझे लगे घेरी कैसे ले खाने देंगे। बेसन और लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा। मेरा वो दीदी आ गया ना उसको रखूंगी कौन सा दीदी? ठीक है यार, मैं बहुत नमक खाने लगी, उसके बाद बीबी बहुत हाई रहने लगा, अरे मतलब कुछ गुस्सा आ जाता है। ये किस दिन भारी हो गया तो मुझे भाग अरे भी तुम भी दबाओ। नहीं नहीं, मैं किसी को रखा नहीं करती। क्या करे दे दीदी की चमची। भैया से पूछा था आप कौन हो? भैया से पूछा था आप कौन हो? चमची नहीं बोला ना। भैया से पूछा था आप दीदी के कौन हो? वो तो चमचे हैं, वो चमची थोड़ी चमचे हैं। भैया ने देख लिया मेरा ब्लॉग, पूछेंगे तुझे और मुझे। चमचा चमची तो नया। बच्ची तेरा देव है। हाँ उसे क्या कर दूं? गुड्डू तुम और किसी से प्यार करने लगी हो। मुझसे प्यार करती हो तुम। ये बात तो सुन के मैं भी मेरे पति कहता है तुम किसी और से प्यार करती हो, मैं तो किससे मुझसे प्यार करने लगी। कोई ना
आवाज है। और गाने भी वैसे सुनता है, सुनते हैं, सॉरी सुनते हैं, कैसे सुनते पता है, बताइए मुझे। एक वो सुनते हैं मेरी जिंदगी से झांकी ए बहन हमारे से पोखरे सुनता ही नहीं है, क्या बताइए हाँ ऐसे बोले जा रहे हैं हम, सुन ले संजुरा को दे दे खा ली। ले पे पेट खा ले, प्लेट ले ले ऊपर से। बस कड़ी के अपनी छिटका अपने भी तड़का लगा के इसमें डाल देते हो। अब ये तो आप पकौड़े बना लो। बेसन के ऊपर से प्लेट ले लो। और मेरी माँ ने तो दी थी 2-4 पूड़ी बना ले यार। मेरी जिंदगी से जाने का चलोगे तुम। खा ले पहले संजुरा, बर्तन बाद में कर लो। ले ए बहन रुक जा, ज्यादा स्मार्ट मत कर। वैसे भी केचप डाल दिया मैंने, खा ले। आप भी खा लो ना, दीदी बना लो। अभी तो मैं सेवा में लगी हूँ। ओहो सबको खिला के खाते हैं ना, ओहो, तब बहुत पुण्य मिलती ये एक अच्छी बहू की निशानी है। है। बहू वाली फीलिंग तुमसे कभी आएंगे है ना? ठीक है। मुझे ना किसी बच्चे ने ज्ञान दिया था, बड़े क्या ज्ञान दिया था कि ना हम तो ऐसे, हम तो ना पहले नहीं खाते खाना। अच्छा हम तो पहले, हमारे तो सबके सबके हस्बैंड खा लेते ना, उसको उसके बाद में जब खाना बच जाता है तो हम खा लेते हैं। तो भूखी हो जाती है। हाँ, नहीं तो हम तो ऐसे सो जाते हैं। और वैसे उसका फीडबैक पता क्या है कि वो अपने घर आए लोगों को पानी नहीं पूछती, और वैसे लोगों ने उसका मतलब शी टोल्ड मी कि हम तो खाना नहीं खाते जब तक सब लोग खा नहीं ले घर में, फिर उसके बाद में अगर बच जाता है तो हम खा लेते हैं। हम तो सबसे पहले खाते हैं। हम तो भाई सबसे पहले खाते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। हमारे साथ तो वो काम है, कने बदलूंगी बरसात में वो कच्चे मेरे में। ये ऐसे सिखाने को जाती है, हमें समझ में भी नहीं आते, यहाँ से जाते हैं हमारे। सही बात तो है, ज्यादा ध्यान से सुनोगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। है बेबी मेरी कुछ भी नहीं समझ आया। नहीं समझ आया भाई, नहीं समझ आया। गाइस सॉरी, हम लोग बीच में आपको दिखा रहे थे कि हम कड़ी बना रहे हैं, और कड़ी बनाते बनाते सडनली हमारे दोनों बच्चे उठ गए, जिसकी वजह से हम लोग कड़ी तो दिखाई थी आपको बनाते हुए, बट कड़ी का तड़का नहीं दिखाया, जो कि हमने बाद में लगाया था। जीरा हींग तो मैंने पहले ही डाल दिया था, जीरा और कड़ी पत्ता और खड़ी मिर्च जो डाल के हमने तड़का लगाया था, वो हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि उस टाइम जब हम बना रहे थे तो हमारे दोनों बच्चे सो रहे थे। बट फिर सडनली पहले दो अरम उठा, वो बहुत क्राई कर रहा था, फिर उसको नीचे पार्क में ले गई, तो मैं नहीं दिखा पाई आपको मैंने कड़ी को कैसे तड़का लगाया है। और अभी मैं करा रही हूँ हेड मसाज। तो आज का व्लॉग गाइज यहीं पर एंड करते हैं। ये देखो सुमन मेरी बहुत अच्छी हेड मसाज करती है, वो बात अलग है कि कभी कभी करवा पाती हूँ मैं, मंथ में 1 टाइम और 2 टाइम, मैक्सिमम 2 टाइम और 1 टाइम भी हो ही जाता है। और ये देखो सुमन की आँख सूज गई है, सुमन को पता नहीं ततैया निकाल लिया या फिर इसको क्या हो गया है। असली बात बता देना क्या हुआ बताइए, बताओ क्या हो गया इसको। आई थिंक क्या हुआ बता ना जरा, बता दे, जनता सुनना चाहती है कि सुमन को क्या हुआ है। बताओ क्या हुआ है तुम्हारे आँख पे। एक फुंसी सी हो गई मेरी आँख पे। फुंसी से फुंसी नहीं कहते, अरे अरे ये गोंद करती होता है गाइस। ये आई थिंक पता नहीं कोई डस्ट की वजह से होता है, आई डोंट नो क्यों होता है। और इसको ठीक करने के आई थिंक वो होते हैं 2, मतलब हम जब छोटे होते थे तब होती थी, तब हमने सुना था कि हनुमान जी का तिलक लगा लो यहाँ पे, वो जो हनुमान जी के ऊपर ऑरेंज ऑरेंज लगता है वो लगाना होता है, इसके ऊपर सिंदूर होता है। और सेकेंड थिंग हमने सुना था कि जो अब हम सो के उठते तो हमारा जो थूक होता है वो हमें लगाना होता है। क्या सच बताना चाहिए,
तो थूक भी लगा सकते हो, क्योंकि उससे वो बासा थूक होता है तो बोलते हैं उसको लगाने से जल्दी रिलीफ होता है। और थर्ड थिंग होती है कोई कूड़ा या मिट्टी लगानी होती है, कूड़े से उठा के कोई मिट्टी यहाँ पे कोई ये क्योंकि गंद से होता है तो इसलिए यहाँ पे गंधक लगाई जाती है एज पर माई नॉलेज। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। प्लीज़ आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, कमेंट्स करना भी ना भूलें, बट अच्छे कमेंट कीजिएगा। बुरे कमेंट वाले अपने घर बैठिएगा, कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नीड गुड कमेंट्स, नॉट बैड कमेंट्स, ओके। और सेकंड थिंग आपसे ये भी कहूँगी कि सब्सक्राइब हमारा चैनल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप आगे की फर्दर वीडियोस को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि आपको चैनल का पूरा नेम तो याद रहेगा नहीं, तो आपको सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, तो ही आप हमारा वीडियो देख पाएंगे। तो आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। सी यू सून, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। आरम से भी बाय बाय करवा लीजिए। आरम बाय बाय कर दीजिए, बाय बाय। आरम खा रहा है बिस्किट।